हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के दोस्तों दूसरे दिन में। दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सारा बताएंगे। देन उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो सिचुएशन आज बनी, क्या पता वही सिचुएशन यहाँ पर कल बन जाए, तो उस चीज़ को आप आसानी से कर सको। यही हमारा मकसद रहता है, ताकि आप लॉस ना कर पाओ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सीखना है, तो यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ऐसी कोई एक्सेप्टेशन मत रखना कि यहाँ पर कोई कॉल टिप्स मिल जाए, कि बस मैं आपको लर्निंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ताकि आपको जो मुझे यहाँ इतना टाइम यहाँ पर सीखने में लगा है, उससे कम टाइम लगे और मैं आपको जल्दी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हमारे अकाउंट पर, यहाँ पर देखते हैं हमारा जो लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। देन उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले हमारे एंजल वन के अकाउंट पर, जहाँ पर ध्यान से देखो कि मात्र 220 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों हमने काफ़ी वेट करने के बाद में दोस्तों एक हल्का सा स्कैल्पिंग करा था, जो ऑलरेडी मैं मार्केट में नहीं था। कुछ यहाँ पर घर का कार्य होने के कारण मैं यहाँ पर प्रॉपर टाइम नहीं दे सका। पर दोस्तों यहाँ पर अगर जितना भी मैंने टाइम दिया, तो कभी आप देखना यहाँ पर दोस्तों मार्केट बिल्कुल डायरेक्शन में जाने के बाद में भी यहाँ पर प्रीमियम का जो चार्ट है बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। यानी कि मार्केट का जो एक डायरेक्शन था, हल्का सा उसको साइडवेज मान सकते हैं। कुल मिला के ट्रैप हो रहा था मार्केट, और प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ने के बाद में भी यहाँ पर कुल मिला के प्रीमियम घट रहा था और चार्ट ऊपर बढ़ रहा था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले चार्ट पर। और दोस्तों आप यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग के बहुत सारी रीज़न हैं। सबसे पहला जो हमारे जो रूस के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो भी बने हैं, तो उनका शायद वर्ल्ड war 3 को लेकर ऐसा कुछ उनका बयान आया है, जिससे जो हमारे ग्लोबल मार्केट में कुछ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले हैं। और हमारा जो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के चक्कर में यहाँ पर SBI को बार बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हम बार बार ऐसा कुछ मिल रहा है उनको। तो उस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर हल्का सा कि इनको माइनस में मान सकते हैं। बाकी बहुत सारे इशू भी हो सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये दी है। उसके बाद में दोस्तों मार्केट आया नीचे हमारा जो 21,921 का जो अच्छा खासा सपोर्ट था। देन उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करा। पर दोस्तों 100% मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, पर दोस्तों हुआ यूँ कि यहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद में मार्केट आया नीचे, और हमारा 21,866 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बस उसी के इर्द गिर्द मार्केट घुमा। यानी कि आप मान सकते हो कि बिल्कुल 50 से 60 की रेंज में यहाँ पर मार्केट निफ्टी घुमा। और उसके बाद में हमारा जो 21,800 का जो सपोर्ट था, बस 21,800 और 21,866, बस इसी की रेंज में पूरा दिन मार्केट यहाँ पर घुमा। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा, तो दोस्तों बिल्कुल मार्केट मूव तो कर रहा था, पर दोस्तों प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। यानी कि प्रीमियम बस घटता जा रहा था। इसके लिए यहाँ पर देखो आप टाइम डी के 100% लगा है, क्योंकि मार्केट आप ध्यान से देखो कि मात्र 100 पॉइंट की रेंज में ही यहाँ पर आज चला है। तो दोस्तों हमने क्या करा, फिर लास्ट में एक चलते चलते 3 PM की कैंडल हमने यहाँ पर प्ले करी। दोस्तों 3 PM की कैंडल में क्या होता है कि कभी भी आप ध्यान रखना, अगर आपको एक स्ट्रेटेजी है, वैसे 3 बजे की कैंडल एक हल्का सा, जैसे कि ये है 2:55 की कैंडल, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है अच्छा खासा सपोर्ट। पर अगर कभी भी ध्यान रखना, 3 बजे की कैंडल का अगर मुंह आपको देखना है, तो लगभग आपको 1 से 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर मुंह आता है, जैसे कि हल्का सा इसको ब्रेक करके मार्केट इस जो कैंडल है नीचे आया, अगर यही 100% 1 या 2 जो मिनट तक अगर इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या फिर ऊपर भगता, तो हम कॉल सेट के लिए ट्रेड लेते हैं। और अगर ऐसा ही यहाँ पर जैसा नीचे हुआ, इसने सपोर्ट को भी ब्रेक करा, पर दोस्तों उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा 1-2 मिनट तक इसको नीचे कंसोलिडेट रखा, यानी कि मार्केट का जो कैंडल है वो नीचे आया। तो इसीलिए दोस्तों हल्का सा बस 3 PM की जो कैंडल है उसमें हमने स्कैल्पिंग करी। हल्का सा मैं यहाँ एग्जिट होया, और यहाँ पर हमारा जो इंटर हुआ, और यहाँ पर मैंने एग्जिट हुआ। और तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लगभग मेरा 500 से 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। पर दोस्तों आप ध्यान से देख ही सकते हो, मार्केट के एक ही रिजेक्शन में कैंडल ने हमको बस जो हमारा छोटा मोटा खर्चा है वही दिया। देन उसके बाद में कैंडल का रिजेक्शन हमारा जो सारा प्रॉफिट लेके चला गया। उसके बाद में ध्यान से देखना कि वापस हल्का फुल्का एक और डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने के बाद में फिर मैंने हल्का सा जो ट्रेड लिया, तो उसका थोड़ा हल्का अनकन्फर्मेशन था, इसीलिए मैं जल्दी से उसको एग्जिट हो गया। बस इसीलिए अगर 3 PM की अगर आपको कैंडल सीखना है, तो एक बार कभी भी ध्यान रखना, 2:55 की कैंडल को, अगर जो भी कैंडल यहाँ पर ब्रेक करके हल्का सा रनिंग कैंडल में अपने को एंट्री बनाना है, क्योंकि ये है एक स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर डरते हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं लेना है। जो भी बिगिनर हैं उनको यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 100 में से 50% ऐसा भी होता है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर हल्का सा ग्रीन बना होगा, वापस हल्का सा एक तरफा नीचे आ गया, तो दोस्तों बहुत सारे कॉल में भी यहाँ पर गए होंगे, तो पुट में एकदम नीचे खींच के आ गए। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है। तो इसीलिए अपने को इसका 2:55 की जो कैंडल है उसको हाई और लो को ब्रेक करने के बाद में 1 या 2 मिनट तक यहाँ पर इसके लो के बाहर ही रहना चाहिए, या फिर इसके हाई के ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर आ गई और वापस रिजेक्शन मारा कैंडल ने और इसके अंदर अगर क्लोज है हुई, तो वो यहाँ पर फेल हो जाती। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो यही था आज हमारा ट्रेड, जो बेसिकली कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं था, पर हल्का सा स्कैल्पिंग था।
तो दोस्तों देखा ही होगा, पूरा दिन मार्केट में वेट करने के बाद में आज बिल्कुल इतना ट्रैप मार्केट था कि कैंडल का अच्छा खासा रिजेक्शन या फिर बोलो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में भी कैंडल अच्छा खासा मूव तो कर रही थी, पर प्रीमियम बिल्कुल भी यहाँ पर मूव नहीं कर रहा था। उसका रीज़न ये ही है कि ट्रैप था मार्केट, पूरा लगभग 100 से 50 की रेंज के अंदर ही घूमा मार्केट, कोई खास मूवमेंट दिया नहीं। उसके बाद में भी दोस्तों हमने 3 PM की कैंडल आपका पूरा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बताया, उसको आप आसानी से फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। पर दोस्तों ये एक स्कैल्पिंग है, ना कि एक लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि दोस्तों 3 बजे से 3-5 तक की कैंडल एक मूव देती है, देन उसके बाद में जो कैंडल आती है वो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि वो सारा जो हमारा प्रॉफिट है उसको लॉस में भी कन्वर्ट कर सकती है या फिर प्रॉफिट को डबल भी कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और अगर आपको सीखना है तो एक बार नीचे मैसेज कर सकते हैं।